तो स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ओके सर ये इमेज जो हम अपलोड करेंगे वो डेटाबेस में सेव होगी या उसका पास सेव होगा? जी जी, डेटाबेस नहीं, उसका पास सेव होगा डेटाबेस में। अच्छा, इमेज डायरेक्ट सेव नहीं करती, पास सही, होता है। पास सेव होगा ना, और वो हम जी, किसी जी। फोल्डर में, उसका डेटा हम किसी फोल्डर में रखेंगे। हाँ, ओके। तो न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम्म। अच्छा सर, वो आपने जो डेटाबेस अप्रोच करी थी ना, तो वो मैंने करी, लेकिन वो मैंने डेटाबेस बनाया, फिर उसके अंदर टेबल बनाया, फिर उसको कराई माइग्रेशन के हो जाए डेटाबेस अप्रोच से, सही है, लेकिन वो चली नहीं थी। आप देख लिएगा क्या उसमें। ओके ओके। वो आपने जो सर वो मुझे व्हाट्सअप कर दिएगा लाइन जो है ना, वैसे मैंने लिखी तो सेम वही लाइन है जो आपने मुझे नोटपैड पे लिखवाई थी ना, सेम वही कॉपी करके, वो तो खाली आपने कॉपी पेस्ट किए उधर और चलाइए माइग्रेशन, है ना, ऐसे किया ना। और मुझे ये सर पूछना था कि जैसे मैंने फॉर्म बना लिया, उसमें करेक्ट भी कर लिया मैंने, अभी मुझे उसमें याद आया कि यार फला फील्ड होनी चाहिए। अभी मैं एक और फील्ड मुझे याद आ गई कि मुझे एक नई फील्ड उसमें ऐड करनी है अपने मॉडल के अंदर। तो मैं वो मॉडल के अंदर जाके जैसे अगर ऐड करता हूँ पहली वाली अप्रोच में, जो कोड फर्स्ट अप्रोच थी आपकी, उसी के अंदर, तो मैं उसको अप्रोच कर, मतलब उसको वहां पर ऐड कर दूं अपने मॉडल में, और उसके बाद अपडेट माइग्रेशन चला दूं, तो फिर उसका कोड वहां पर भी अपडेट हो जाएगा ना। जी जी, क्योंकि ऐसा तो होता है ना, बाद में कोई चीज याद आती है कि यार ये रह गई है, वो रह गई है। दूसरा सर, उसके अंदर ना जो आपने टेबल बनाया था ना, उसमें डेट की भी फील्ड एक ले लें जरा, वो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना, तो डेट की फील्ड भी उसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि ये ना वो जो फिल्टर आपने डलवाया था ना उसके अंदर, वो तो हमने नाम पे लगाया था ना खाली। मुझे अगर रिकॉर्ड डेट से फिल्टर करने हैं खाली, जैसे अगर आज की तारीख में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो क्वेरी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लगेगी इसमें ना। अच्छा ओके। तो उसके लिए हमें कोई डेट की फील्ड भी उसमें रखनी पड़ेगी। जैसे सर अभी देख लेना, अभी जैसे आप पिक्चर का करा रहे हैं ना, अभी इसमें उसी फाइल में कराएंगे ना, एक अलग नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं? मैं नया बना रहा हूँ। नया बना रहे हैं सर, उसी के अंदर नहीं कर ले पिक्चर? कर सकते हैं, लेकिन बस आप बोलते हैं। हाँ, उसी में कर लेते हैं ना, क्योंकि इस तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करनी मुझे, उसी में पिक्चर भी ऐड कर लेते हैं और वो डेट भी ऐड कर लेते हैं। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई, मैं अभी कर रहा हूँ आपको पेमेंट ना, आप थोड़ा सा वेट कर लें आप जरा प्लीज। आपकी शॉप कब तक खुली हुई है? कब तक खुली हुई शॉप? हो ना, अभी 9:30 बजे तक हो ना? मैं कर रहा हूँ कॉल बैक आपको। ओके। तो यहाँ पर एक मॉडल बना लेता हूँ जी। सर वो इम्प्लाई वाला है ना, उसी में कंटिन्यू कर लेते हैं ना। यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मॉडल बना लेते हैं एंड इसमें नहीं है सर इम्प्लाई वाला है? नहीं, यहाँ प्रोडक्ट ऐड किया जाएगा यहाँ पर, और एक प्रोडक्ट। अंकल क्या हो गया? हेलो 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 सर, वेट करें, मैंने इनको बोला 9:30 बजे तक वेट करें, अभी कर रहा हूँ कॉल बैक। नहीं, 9:30 की बात नहीं है सर। हाँ, मोबाइल मार्केट में आग लग गई है, भगदड़ मची पड़ी है। मोबाइल मार्केट में आग लग गई? हाँ, आज भी मोबाइल मार्केट है, वहाँ आग लग के भगदड़ मच गई तो है। बात थोड़ी है। कहाँ पे? कहाँ पे? यही सदर में, एम्प्रेस मार्केट में। मतलब इधर तो नहीं लगी ना जहाँ आप खड़े हो? यहाँ तो नहीं लगी हाँ, लेकिन हाँ, तो बस कर रहा हूँ ना अभी, जहाँ इतना वेट किया 10-15 मिनट वेट करो, मैं आ गया ऑफिस, अभी पेमेंट करूंगा, इनको फिर पीसी उठा के लेकर आ जाना। आसिम क्या कर रहे हो? है? कुछ भी देगा, प्रोडक्ट इमेज या प्रोडक्ट। ये हो गया, तो इधर इसको कॉपी करो ना, ये हो गया आपका, बस इसको बंद करो आप, ये कॉपी करो वहां पे, इसकी एग्जी बनाओ, एग्जी, ताकि मैं उसको दे पाऊँ। हमने 2 चीजें दे दी, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले माइग्रेशन परफॉर्म करवा लेंगे और इसको कॉपी करो हॉस्पिटल सिस्टम इधर। क्या करूं? हाँ, कर लो कॉपी कर लो, इसको सेव करके बंद कर दो, इधर ही जब तक वो हो रहा है इधर बैठ जाओ 2 मिनट, मुझे दिखाओ जरा चला के इसको।
tools पे Nomad package package manager console and migration protect सर मैं उसमें करूंगा फिर। सर मैं कह रहा था मैं उसमें फिर करूंगा एडिटिंग, कहीं प्रॉब्लम ना आए मुझे कोई पिक्चर। नहीं, मैं भी उसी प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, मैं नया नहीं बनाया। एम्प्लॉय वाले में ही कर रहे हैं ना आप? नहीं, जो हमने लास्ट क्लास पे किया था। नहीं, प्रोजेक्ट तो वही है लेकिन मॉडल भी वही ले लेते ना सर, एम्प्लॉय जो हमने बनाया। नहीं, देखिए मॉडल एक थोड़ी है, मॉडल तो हजारों होता है। वो तो सही है, हजार भी हो सकते हैं। अभी पिक्चर तो उसमें भी हो सकती थी ना सर, लेकिन नहीं, आप वो चाह रहे हैं ना कि अपडेट हो जाए वो। हाँ मैं वो भी देख लेता और पिक्चर का भी अपडेट भी हो जाता है, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन आप पता क्या करेंगे, आप फर्स्ट करेंगे स्टूडेंट बना हुआ है जी, यहाँ पर आप एक और फील्ड बनाएंगे जी, फिर आप पता क्या करेंगे, आप वापस से माइग्रेशन कमांड लिखेंगे, तो मैं कह रहा हूँ माइग्रेशन के बाद आप वापस से अपडेट माई डेटाबेस करेंगे। लेकिन जिस तरह मैं यहाँ पर एक और मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे हाँ, आपको मैं सब लिख देता हूँ ऐसे ही, हाँ मतलब स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट इमेज कर लें चले। हाँ सही है, स्टूडेंट और एक डेट की ले लें सर। ये आप डेट भी दे दी आपके हाँ लिए। हाँ बस इसी में ही अपलोड कर लेते ना सर। सही, डेट ऑफ बर्थ आ दिया। सही है, ओके। सही। हाँ अब आप देखेंगे यहाँ पे चलाऊंगा, वापस से माइग्रेशन कर लेता हूँ। ओके। माइग्रेशन वापस से प्रोजेक्ट ना, अच्छा प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बना लिए। तो देखा ऑलरेडी बनेगी। अच्छा सर, अगर माइग्रेशन पहले से चली भी होगी तब भी हम ऐड माइग्रेशन ही कर चलाते हैं, अपडेट माइग्रेशन नहीं चलाते? नो। अच्छा, और सर अगर मैं इसको रिमूव करके ऐड माइग्रेशन चलाऊंगा तो क्या होगा? तो फिर तो चल जाएगी आपकी, कोई इशू नहीं। नहीं मतलब अगर उसमें डेटा डला हुआ होगा उन टेबल्स में और डेटाबेस में, वो देखिए माइग्रेशन में डेटा इंसर्ट नहीं होता, डेटा वो डेटाबेस पे होता है। वो तो होता है लेकिन सर इससे हम डेटाबेस भी तो क्रिएट कर रहे हैं और टेबल भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना इससे, इसी कमांड से, ऐड माइग्रेशन से। इससे कमांड, इससे से माइग्रेशन क्रिएट होती है। माइग्रेशन हम बार बार भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारा डेटा यहाँ स्टोर नहीं होता। पहली बात ये, अगर हम रिमूव डिलीट माइग्रेशन करते हैं सर तो उससे हमारा डेटाबेस डिलीट नहीं होता वहां पे एसक्यूएल में, खाली माइग्रेशन डिलीट होती है। अच्छा, माइग्रेशन बन गई। अब हम कह देंगे अपडेट माय डेटाबेस। आसिम चलाओ उसको जरा, सेल इनवॉइस खोलो फार्मेसी में। यही थी ना टैग वाली यार। यहाँ पे कोई इशू आ गया, आप जानिए स्टूडेंट ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस। तो डेटाबेस तो बना हुआ ही होगा सर, हमने तो फील्ड उसमें ऐड किए हैं ना 2। बट यहाँ पे हमारा बन चुका होगा। आसिम इसका प्रिंट वगैरह दिखाओ, प्रिंट आ रहा है इसका, इसको ऊपर उठाओ, डबल क्लिक करो, 1 मिनट। इसमें वार्ड का नाम और वो डालो कि किस वार्ड की रिक्वेजिशन थी, ये आईपीटी नंबर वगैरह डालो, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें ऊपर। हाँ, कंपनी रेफर्ड बाय कंपनी डालो, आईपीटी नंबर डालो, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इनका ना एडमिशन नंबर पे, वो भी डाल देना इस पे। सही है। हाँ, और पेशेंट का नाम हमारा है और कंपनी और पेशेंट का नाम भी डालना। सही है। हाँ, और वो जो आईपीटी नंबर है और एक और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो क्या लिंक करके लाओगे या सेव हो रहा है इसमें? वो चाहिए होगा। हाँ, वो नहीं शो लग रहा मुझे, फॉर्म पे नजर नहीं आ रहा वो ऊपर। एक आरईजी नंबर भी होता है इनका, फाइंड करो तेरा रिक्वेजिशन।
डिलीट कर दी सर आपने? इशू आ रहा है। पैकेज देखता हूँ मेरे पास। इसमें तो पैकेज इंस्टॉल हुए होंगे ना सारे? मैं चेक कर रहा हूँ। डिजाइन टूल्स ओके डन हो गया था। ये देखिए डन लिखा आ रहा है। सही है, सही है। फाइल पुराने बंद कर देना सारे प्रोजेक्ट सर। आसिम, वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसका? इसका आ रहा है 34567। वो नहीं आ रहा यहाँ। नहीं, वो नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर। फाइंड रिक्वेजिशन करो जरा। एक तो स्पीसीज आईपीडी आ रहा है, वो भी डलवाना है। हाँ डलवाना है वो। रिक्वेजिशन नंबर, रिक्वेजिशन नंबर भी आएगा, वो भी आएगा। चलो अभी जो चीजें हैं वो तो शो कराओ यार, जल्दी जल्दी। यहाँ शो करानी है ग्रेड नहीं, उधर प्रिंट पे शो कराओ। पे सर। सर दूसरा ऑफिस कहाँ है आपका सर? सर दूसरा ऑफिस कहाँ पर है आपका? डीएच डीएच है जी। तो सर थोड़ा रेस्ट मिलता है वहाँ पे या पूरी रात काम होता रहता है? वहाँ पे भी सुबह 5-6 बजे का काम चल रहा होता है, 4-5 बजे तक। अच्छा, मतलब लेटते तो कुछ तो होता होगा सर रेस्ट वैसे नाइट वालों के लिए है? नहीं लेकिन काम नहीं होता, मोबाइल चला रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, ये होता है। तो डेवलपमेंट करते हैं सर आप वहाँ पे? जी जी जी। किस पे सर? रिएक्ट एंड पीएचपी। रिएक्ट एंड पीएचपी। ना फ्लटर के भी प्रोजेक्ट्स मतलब आ जाते हैं तो बना लेते हैं। तो अभी सर मार्केट में ज्यादा रिएक्ट के चल रहे हैं या फ्लटर के भी अब आना शुरू हो गए? देखिए फ्लटर के मतलब प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स आए थे एंड मैंने ही बनाए थे, वही मुझे आती है फ्लटर। तो फ्लटर सर आपको आसान लगी या रिएक्ट? देखिए मतलब मेरी तो दोनों ही फेवरेट हैं। फ्लटर मुझे बहुत मजेदार लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो और रिएक्ट भी मुझे मतलब मेरा मतलब जो मेन जो गोल था वो रिएक्ट पे जाना था और मैं रिएक्ट पे फिर गया हूँ। तो रिएक्ट तो सर जावा की लाइब्रेरी है ना? जी, जावा का फ्रेमवर्क है ना रिएक्ट? जावास्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, जी जी जी। तो जिसको जावा स्क्रिप्ट आती है तो वो रिएक्ट इजीली सीख सकता है। हाँ, जिसको जावास्क्रिप्ट आती है तो वो रिएक्ट जेएस आराम से सीख सकता है, और जिसको रिएक्ट जेएस आती है तो वो रिएक्ट नेटिव भी आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आपके पास मोबाइल एप्स और रिएक्ट और आईओएस ऐप बना रही होती है। लेकिन मैंने सुना सर ये जो रिएक्ट है आईओएस पे नहीं चलती क्या? रिएक्ट नहीं, वो रिएक्ट नेटिव है। देखिए रिएक्ट नेटिव आपके पास मोबाइल ऐप बना रही होती है। लेकिन मैंने इसका कंपेयर किया था दोनों का, फ्लटर का और इसका, तो फ्लटर का वो मिल रहा था ज्यादा। देखिए दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो जो फ्लटर है वो गूगल की और जो रिएक्ट है वो फेसबुक है। अच्छा, तो यानी आप मोबाइल ऐप पे काम करते हैं फिर वहाँ पे, मतलब रिएक्ट वगैरह पे तो उस पे मोबाइल ऐप पे काम होता है ना? नहीं, मैं वेब ऐप पे भी करता हूँ, मतलब रिएक्ट जीएस पे काम कर रहा था मैं। रिएक्ट जीएस पे? जी जी, तो वेब ऐप। वो वेब ऐप बनाता है। वेब एप्लीकेशन मतलब मोबाइल ऐप भी बोल सकते हैं, लेकिन वेब एप्लीकेशन नहीं होती है देखा जाए तो। तो उसका डेटाबेस किस पे होता है सर? फायरबेस, मंगोडीबी। अच्छा, तो कोई सर प्रोजेक्ट दिखाइएगा जो आपने बनाया हुआ हो, मतलब रिएक्ट जेएस पे ना, तरह देखेंगे क्या उसमें नॉर्मल वेब पीएचपी की जैसे वेबसाइट होती है और उसमें क्या डिफरेंस होता है। जी जी जी। मतलब वो सिंगल पेज वेबसाइट होती है क्या सर? हाँ, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होती है और मतलब हमारे पास वहाँ पे वेबसाइट रिलोड भी नहीं होती, काफी फास्ट परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, रीलोड नहीं होती? रिलोड भी नहीं होती। और अच्छा, डेटाबेस के साथ उस पर काम किया जा सकता है? हाँ, डेटाबेस के साथ ही होता है, डेटाबेस से बिना मतलब क्या वेबसाइट तो कुछ भी नहीं होती। हाँ, वो तो स्टैटिक हो गई। पर हाँ, आप किस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वहाँ किया है, जैसे जैसे आपने कोई अकाउंट का नहीं बनाया? अभी यहाँ ओके। अच्छा, ये तो अभी आपने फील्ड क्रिएट की है ना सर? हैं? जी जी जी, और मैंने प्रोजेक्ट नाम का टेबल भी बनाया था इमेज से लिया भी। अच्छा, क्या उसकी डेटा टाइप क्या रखी सर आपने? प्रोजेक्ट की वही वर्चर।
और नहीं, इसमें नहीं। मैच देती इमेज की। वर्चार ही होती टाइप। अच्छा, जी जी जी। सही अब है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग जो हमारा जो कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर पर भी मैं काम कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, टेबल वो टेबल तो हमारा क्रिएट हो गया। हम एक फॉर्म बना लेते हैं होम के अंदर, इंडेक्स नाम का। सही है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म बना लेता हूँ एंड फॉर्म का मेथड होगा पोस्ट। और अब देखिए जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं ना, जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं, चाहे वो कोई किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं, फॉर्म का हमारा एक टाइप होता है इंक्रिप्शन टाइप, सही है। इसको हम कहते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अच्छा। ओके, तो ये हमें लाजमी करना होता है। और मैं इसका कंट्रोलर बता दूंगा। कंट्रोलर क्या होगा भाई, इसकी कंट्रोलर होगा होम, और कौन से सेशन पे चलेगा ये, इंडेक्स, सही है। फिर इसमें दे देते हैं यहाँ पे लेवल, अपलोड फाइल थी, और यहाँ पर हम दे देंगे इनपुट टाइप, फाइल, और नेम दे देते हैं वो बाइंड करवाने के लिए, सही है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या दिया था प्रोजेक्ट पे, पी इमेज, सही है। तो मैं यहाँ पर भी यही यूज कर लूंगा। सर ये नीचे वाली इधर हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये नीचे जो है। अच्छा जो है कर देगा। हाँ, इसको का। तो ये मैंने दिया पी इमेज, सही है। जो आपने मॉडल में दिया वो आपको यहाँ पर देना। सर बड़ा बड़ा भी कर दें सर इसको जरा। यहाँ पे इससे ज्यादा बड़ा होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सही है इतना? हाँ सही है, सही है। मैं इसे यूं कर देता हूँ साइड, सही है। ठीक है। ये हमने दे दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर अब देखिए इस मॉडल का रेफरेंस भी लेना है, नेम स्पेस। हाँ वही सही है। तो मैं यूज करूंगा भाई यहाँ पर आपके पास @ मॉडल, और मॉडल का एम यहाँ पे स्मॉल होगा। फिर मैं इसे एज अ लिस्ट पे कन्वर्ट करवा दूंगा, लिस्ट dpf फाइल मॉडल, और फाइल मॉडल नहीं हमारे पास। यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर हमारे पास मॉडल का नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने कर लिया यूज। और याद रखना कि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और एक मैं बटन भी ले लूंगा, इनपुट टाइप, सबमिट वैल्यू, अपलोड, और बिटवीन प्राइमरी, ठीक है। मैंने बूस्टअप भी यूज कर ली। ओके, अपने होम कंट्रोल। अच्छा इसमें जब भी हम अपनी फाइल अपलोड कर देना, तो हमें www रूट नाम के अंदर एक फोल्डर बनाना होता है, ताकि हमारी जो फाइल है वो लोकली भी अपलोड हो जाए, सही है। सही है। और उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्रोलर पे आ जाते हैं। अभी मैं होम कंट्रोलर से काम कर रहा हूँ। अब देखिए इस कंट्रोलर से मैं क्या बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, जैसे हम वहां पे बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पास रहा, जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं ना, फाइल अपलोड, तो हमें वहां पर सबसे पहले मैं अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास पास करूंगा, स्टू कॉन्टेक्स्ट नाम की, जो कि हमने पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सही है। तो ये मैंने पास कर दी। दूसरी चीज में जो पास करूंगा, वो जब भी मैं अपनी फाइल के साथ काम करूंगा, हमें यहाँ यूज करते हैं आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, एक इंटरफेस, अच्छा सही है। जब भी हमें फाइल के साथ काम करना है तो ये हमें इंटरफेस लाजमी यूज करना पड़ता है। सही है। और इसका भी एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है। इस होम कंट्रोल, अब यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल डॉट, जब भी आपको यहाँ पे बल्ब भी आ रहा होता है, बल्ब, सही है। यहाँ पर आऊंगा, क्या लिखा है, क्रिएट एंड असाइंड रिमेनिंग एज फील्ड, सही है। वही प्राइवेट जो हम बनाते थे, जैसे किया तो ये बन गई। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया प्राइवेट, सही है। देखिए वापस यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आपके पास आएगा बल्ब। हाँ सही सर, मैं है। ये जैसे आप करके ला रहे हैं ना इधर से, तो अगर इसको हम आप टाइप कर लें तब भी वो ले लेगा, ऐड कर लेगा लाइब्रेरी। देखिए आप टाइप कर लें, कोई इशू नहीं। मैं टाइप कर लेता हूँ, अगर आप बोले तो। नहीं सही है, चलें आप इस टाइप कर लूँ? हाँ कर लें, चलें ऐसे कर लें, उठा लें। देखिए इस ये आपने बल्ब का मतलब आपको सजेशन दे रहा होता है, वरना अगर चाहे टाइप कर लेंगे, मतलब टाइप कर लें, प्राइवेट करें, रीड ओनली बनेगा, सही है। और यहाँ पे होम कंट्रोलर बनेगा। देखिए वही चीज है जो यहाँ पर बन रही है, सही है। एंड ये प्राइवेट रीड ओनली आई वेब और एनवायरनमेंट बन गया, सही है। और यहाँ पे आप करेंगे दिस डॉट env इक्वल टू env,
और यहाँ पर वही कर देंगे दिस डॉट होम कंट्रोल इक्वल टू डीबी डीबी, सही है, ये वाला डीबी सही है। और यहाँ पे हमने एक गलती कर ली, ये कॉन्टेक्स्ट है, होम कंट्रोलर नहीं है। अच्छा ओके, अब देखिए ये चीज जो मैंने लिखी है, अब ये जो आप अपनी लिख दी, अगर आप चाहें ठीक है, जो डेवलपर होते हैं वो यही करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक या तो कंट्रोल डॉट किया, सही है, इधर यहाँ पर अपने पैरामीटर के पास, और यहाँ आ रहा है क्रिएट एंड असाइन एडमिनिस्ट्रेटर, फिर वही चीज बन गई। अच्छा चलो ये भी अच्छा शॉर्टकट है, सही है। हाँ, असल में इससे हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। अब देखिए अगर मुझे 10 बार करना होता, 10 बार लिखना होता, तो लिखना होता तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता। सही है सही है। सही, अब क्या पर करूंगा, देखिए इस साइट में पोस्ट मेथड बनाऊंगा, तो HTTP पोस्ट, और यहाँ पर मैं पास क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर एक मैं अपने मॉडल का रेफरेंस पास करूंगा, जिस तरह मैंने पास कर दिया प्रोडक्ट, यहाँ मैं पास कर दिया प्रोडक्ट, तो हम कोई ना कोई इमेज अपलोड कर देंगे। सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर जब भी मुझे अब इसके साथ में फाइल भी अपलोड करनी है, सही है, तो यहाँ मैं पास करूंगा आई फ्रॉम फाइल इंटरफेस, सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या दूंगा, देखिए ये जो मैंने पी इमेज दिया है, ये पी इमेज आपको, सही है, इस प्रोडक्ट मॉडल से सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हमारी ये जो मॉडल में आपने प्रॉपर्टी दी है, सही है, वही आपको कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करनी है, वही आपको अपने यहाँ पर नेम, मतलब इस नेम एट्रीब्यूट पे भी वही पास करनी है, मतलब तीनों जगह सेम होनी चाहिए। सही है। और वहाँ डेटाबेस के अंदर जो फील्ड होगी वो भी यही होगी ना? हाँ, वो तो ऑब्वियसली यही जनरेट होगी। सही है, तो ये आपको लाजमी याद रखना है। सही है। ओके ओके। अब देखिए जब भी मुझे फाइल अपलोड करनी होती है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ www रूट के नाम, सही है, इसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर बनाता हूँ, ताकि मेरे पास जब भी डेटाबेस में फाइल अपलोड हो तो यहाँ पर भी लोकली सेव हो। जी, ये हमें जरूरी होता है करना। तो देखिए इमेजेस नाम का फोल्डर बना लिया जो एम्प्टी है अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोलूंगा इफ अगर मेरा जो पी इमेज, तो ये वो जो नल है, हो सकता है नल हो, सही, तो मैं रिटर्न क्या करवा दूंगा, रिटर्न सिंपल में करवा दूंगा व्यू। अच्छा सर, हाँ एक एरर आ रहा था, वो कंट्रोल करवा दें, वो सब हो गया था। ब्लैंक के ऊपर जब मैं ऐड कर रहा था ना, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करें? ब्लैंक मतलब जैसे मैंने क्रिएट पे खोला पेज, सही ना, अभी मैंने कुछ भी डेटा नहीं डाला, मैंने कहा ब्लैंक पे देखता हूँ क्या होता है, तो वो एरर दे दिया ना उसने। तो ब्लैंक पे एरर दे देना। हाँ, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हमें इस तरह कंडीशन लगानी पड़ती है, नल वगैरह, नल हो तो हमें मैसेज शो करवाना है, व्यू करवाना है, ऐसे। अच्छा, तो उस अपने इस वाले क्रिएट पे हमने नहीं लगाया था ये मैसेज? क्या? जब क्रिएट का बनाया था हमने, तो उस पे नहीं लगाया था क्या? नो, उस पे नहीं लगाया था, फिर हमने एंड पे लगाया था जब हम। लेकिन लगा लिएगा सर, क्योंकि वो बग है ना वो, तो कि अगर नहीं, आप देखिए, अब आपको एटलीस्ट आपको देखिए, अब आप इसी तरह चेक करेंगे ना। मैं सब चेक, मेरे साथ तीनों चल गया ऑपरेशन, लेकिन मैं ऐसे चेक कर रहा था कि क्रिएट पर फिर वो देता है, वो फिर दे दिया उसने, ना तो उसको कंट्रोल करना है। और अच्छा। हाँ, और फील्ड्स को क्लियर करने का ना, अगर इसमें फंक्शन बनाना है कोई हमें फील्ड्स क्लियर करने का, तो फंक्शन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। हाँ, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो डेटा उसमें रहता है, तो उसको क्लियर करने का एक फंक्शन बना के उसको कॉल करना। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ चेक करेंगे, अगर हमारे पास पी इमेज डॉट लेंथ, सही है, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, सही है जी, तो मुझे यहाँ पर क्या परफॉर्म करवाना, मैं करवाऊंगा वार, सही है, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा फाइल नेम नाम का, सही है जी। अब देखिए यहाँ पर फाइल नेम स्टोर करवाऊंगा, जब भी मैं फाइल अपलोड होगी तो मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊंगा, सही है, कॉपी कर लेना। तो यहाँ करूंगा पाथ डॉट गेट फाइल नेम, और फाइल नेम कहाँ से आ रही, पी इमेज डॉट फाइल नेम, तो फाइल नेम कहाँ से आ रही, यहाँ से, सही है, सही है। जब अपलोड हो जाएगी ये फाइल नेम जो है ना, ये हमने लिखा नहीं, बाय डिफॉल्ट इसका फंक्शन है गेट फाइल नेम का। अच्छा, दोबारा बताइएगा, बोलिएगा क्या बोला आपने? ये जो फाइल नेम है ना, फाइल नेम डॉट फाइल नेम, ये हम पर गेट फाइल नेम से आ रहा है। अच्छा, सही है। फिर मैं बनाऊंगा, अब देखिए
जब भी मैं फाइल अपलोड करूंगा तो मुझे इस फोल्डर से कंबाइन करवाना है, सही है। इमेजेस नाम के जो मैंने बनाए, तो मैं यहाँ करूंगा पाथ डॉट कंबाइन, सही है। और कंबाइन मेथड के अंदर मैं यूज करूंगा env डॉट वेब रूट पाथ, सही है। वेब रूट पाथ क्या है, ये w रूट, अच्छा सही है। सही है। फिर इसके अंदर मैं यहाँ पास करूंगा इमेजेस नाम का मेरे पास फोल्डर है, और मुझे क्या स्टोर करवानी है यहाँ पर, फाइल नेम। इमेजेस फोल्डर है यहाँ पर, है। और इमेज फोल्डर के अंदर मुझे ये वाली फाइल नेम, ये जो फाइल नेम जो भी स्टोर होती है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर स्टोर करवा दूंगा फाइल पाथ के पास, सही है जी। ठीक है। फिर मैं एक स्ट्रीम बनाऊंगा। अब स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अच्छा सही है। ये आपकी स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम हर एक फाइल का न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा होता है, सही है। तो न्यू फाइल स्ट्रीम करूंगा, यहाँ से मैं फाइल पाथ भेजूंगा, और देखिए फाइल मोड क्या होगा मेरे पास, क्रिएट। क्योंकि मैं फाइल क्या कर रहा हूँ, अभी क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं अपने प्रोडक्ट इमेज पे करूंगा पी इमेज डॉट कॉपी टू स्ट्रीम कर दूंगा, सही है। ये जो स्ट्रीम आपने रखा है, इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ लेकिन भी रहते हैं, आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम ही सही है ना, ताकि पता हाँ, चले कि हम फाइल स्ट्रीम है ना, इस वजह से स्ट्रीम रख दिया। अच्छा ये फाइल स्ट्रीम क्या करता है, बताइएगा दोबारा। ये आपकी हर एक वो फाइल की ना, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट बना के अपने पास स्टोर करवाता है, हर एक का न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है। अच्छा, हर फाइल का नया ऑब्जेक्ट बनाता है। हाँ देखिए क्या लिखा है, न्यू इंस्टेंस, सही है। सही है। फिर यहाँ से क्या करूंगा, देखिए मुझे यहाँ पे, अब देखिए जब मैं फाइल अपलोड करूंगा ना, तो मेरे पास लोकली अपलोड हो जाएगी, कहाँ पर, मतलब मेरे इस इमेजेस फोल्डर के अंदर, सही है। सही है। अब मैं डेटा बेस लिए करता हूँ, तो यहाँ करता हूँ वार प्रोडक्ट इमेज इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे कहाँ से प्रोडक्ट लेना भाई, ये स्लैश इमेज से, सही है। तो मैं यहाँ पढ़ूंगा फॉर स्लैश इमेजेस फिर स्लैश, और यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से फाइल नेम स्टोर करवा दूंगा, सही है। अच्छा फिर क्या करूंगा मैं, प्रोडक्ट डॉट पी इमेज इक्वल टू प्रोडक्ट इमेज, जो भी वो प्रोडक्ट इमेज आएगी वो कहाँ पर स्टोर करवा दूंगा, प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल के पास, और जो मेरे पास इसकी मॉडल की जो प्रॉपर्टी है, सही है। तो वही आपको करना है क्या, db डॉट प्रोडक्ट डॉट एड प्रोडक्ट, और फिर db डॉट सेव चेंजेस, हो गया आपका काम, सही है जी। और अगर इन केस अगर आपकी फाइल अपलोड नहीं होती तो हम एल्स पे मैसेज चला देंगे। अच्छा फाइल साइज 0 दे दिया, सही है। बस और नहीं तो फिर हम यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू। अब हम चेक करते हैं, अच्छा मैं आपको डेटाबेस भी दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सही है। तो इस फाइल पे आता हूँ एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई कैट इमेज, सही है, कैट इमेज है। जैसे अपलोड करता हूँ तो देखते हैं अपलोड होती है नहीं होती। कुछ मैसेज नहीं आया, मुझे देखना होगा अपलोड हुई या नहीं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर कैट इमेज आ गई, देख रहे हैं, ये रही, ये अपलोड की थी, सही है। और डेटाबेस पे आता हूँ तो देखिए आ गई इमेजेस सब पाथ और कैट डॉट जेपीजी, सही है। तो हमारा पाथ अपलोड हो गया, सही है, ठीक है, सही है। और इसको फैच सर वो कैसे करेंगे टेबल पे? देखिए अभी तो अपलोड हुआ, अभी तो इसके अंदर और लंबी कहानी है कि एक्सटेंशन लगाना, अच्छा, एंड फाइल लार्ज साइज देखना वगैरह वगैरह। तो ये टाइम इसके लिए भी 20-30 मिनट चाहिए इस वजह, और मुझे जब भी जाना निकलना भी है। चले सही मुझे है। असल में देख आज पता नहीं रश क्यों है, शायद असल में बहुत ज्यादा रश है आज, हाँ सर, बहुत ज्यादा। बता कोई फिर धमाका शमाका हो गया सर? हाँ क्लिफ्टन में भी बहुत रश है, शायद में भी है, और मुझे निकलते नहीं मैं कह रहा हूँ सर अभी फिर धमाका हुआ है शायद कहीं।
आग लग गई कहीं। अल्लाह खैर करे भाई बस। वहीं वहीं मोबाइल मार्केट में मेरा बंदा वहीं ये कंप्यूटर ले रहा था, वो अच्छा बता रहा है कि सदर में मोबाइल मार्केट में कहीं आग लग गई है इस वजह से रश है। शायद। ये तो सुबह से रश मुझे नजर आ रहा है 11-12 बजे से। चलिए सही है सर, मैं देखता हूँ फिर। ओके अच्छा ये हमारा इंशाल्लाह